क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपको कोई आपके गलत नाम से या फिर बिना नाम लिए बुलाता है और इसके ठीक विपरीत कोई आपको आपके सही नाम से बुलाता है, तो इन दोनों ही स्थिति में आपको किस स्थिति में अच्छा महसूस होता है और अगली बार आप कौन से इंसान से बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अक्सर आपने सुना और कहा होगा कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप वो कहावत बोलने से पहले एक बात तो ज़रूर सोचेंगे। 1998 में न्यूयॉर्क सिटी के रॉकलैंड नाम के एक प्रांत में जिम फैरले नाम के एक व्यक्ति रहते थे। जिम एक दिन अपने घोड़े के तबेले में गए। घर के बाहर पूरी सड़क बर्फ से ढकी हुई थी। ठंड और तेज़ हवा चल रही थी। घोड़े को कई दिनों के लिए बाहर घूमने नहीं छोड़ा था और जब उसे पानी पिलाने के लिए बाहर लाया गया तो उसने उछलकर जिम फैरले को लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिम फैरले अपने पीछे एक विधवा और 3 लड़के तथा कुछ $100 का इंश्योरेंस छोड़ गए। उनका बड़ा बेटा जेम 10 साल का था और उसने ईंट भट्टे में काम करना शुरू कर दिया। उसे ज़्यादा शिक्षा का मौका नहीं मिला, लेकिन उसकी स्वाभाविक मित्रता ने उसे सबका चहेता बना दिया। सालों बाद उसने राजनीति में कदम रखा और लोगों के नाम याद रखने की अद्भुत क्षमता विकसित की। जेम ने हाई स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन फिर भी 4 कॉलेजों ने उन्हें डिग्री दी और वे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरमैन और यूनाइटेड स्टेट्स के पोस्टमास्टर जनरल बने। जब डेल कार्नेगी, जो हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लेखक हैं, उन्होंने एक बार जेम का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने जेम फैरले को पूछा कि आपके सफलता का राज क्या है। तब उस पर मुस्कुराते हुए जेम ने जवाब दिया, मेहनत। डेल कार्नेगी ने जेम से कहा, मजाक मत करो। उस पर जेम ने डेल कार्नेगी से पूछा, आपको क्या लगता है कि मेरे सक्सेस का क्या सीक्रेट होगा। डेल कार्नेगी ने रिप्लाई किया, मुझे पता है आप 10,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकते हो। नहीं, आप गलत हो, जेम ने कहा। मैं 50,000 लोगों को उनके नाम से बुला सकता हूँ। जेम ने जीवन के शुरुआती वर्षों में ये पाया कि औसत व्यक्ति अपने नाम में अधिक रुचि रखता है, बजाय पृथ्वी पर अन्य सभी नामों के। उस नाम को याद रखें और उसे आसानी से बुलाएं, तो आपने एक सूक्ष्म पर बहुत प्रभावी प्रशंसा की है। लेकिन अगर आप इसे भूल जाते हैं या गलत उच्चार करते हैं, तो आप एक तीव्र नुकसान में आ जाते हैं। डेल कार्नेगी ने एक बार पेरिस में एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स आयोजित किया और शहर में सभी अमेरिकन निवासियों को पत्र भेजे। फ्रेंच टाइपिस्ट ने, जिन्हें अंग्रेजी का शायद ही कोई ज्ञान था, नाम लिख दे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने गलतियाँ की। एक व्यक्ति पेरिस में एक बड़े अमेरिकी बैंक के मैनेजर ने डेल कार्नेगी को एक क्रूर आलोचना पत्र लिखा क्योंकि उसका नाम गलत लिखा गया था। कभी कभी नाम याद रखना मुश्किल होता है, खासकर अगर वे उच्चारण करने में कठिन हो। इसे सीखने की कोशिश करने के बजाय कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या व्यक्ति को एक सरल निकनेम से बुलाते हैं। सिर लेवी ने एक ग्राहक से कुछ समय तक कॉल पर बात की, जिसका नाम निकोडेमस पापाडोलस था। ज़्यादातर लोग उन्हें बस निक बुलाते थे। लेवी ने बताया, मैंने उन्हें कॉल करने से पहले उनके नाम को कई बार खुद से कहने की विशेष कोशिश की। जब मैंने उन्हें उनके पूरे नाम से ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडेमस पापाडोलस, तो वह चौंक गए। ऐसा लगा जैसे कई मिनटों तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अंत में उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, मिस्टर लेवी, इस देश में 15 सालों में किसी ने भी मेरे सही नाम से मुझे बुलाने का प्रयास नहीं किया। अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी के सक्सेस के पीछे क्या कारण था? उन्हें स्टील किंग कहा जाता था, फिर भी उन्हें स्टील के निर्माण के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उनके लिए काम करने वाले सैकड़ों लोग थे जो स्टील के बारे में उनसे कहीं अधिक जानते थे, लेकिन उन्हें लोगों को कंट्रोल करने का तरीका पता था और यही तरीका उनको अमीर बना गया। जब वे 10 साल के थे, उन्होंने भी यह आश्चर्यजनक महत्व खोज लिया कि लोग अपने नाम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और उन्होंने उस खोज का उपयोग कॉर्पोरेशन प्राप्त करने के लिए किया। डेल कार्नेगी अपने किताब में कहते हैं, जब एंड्री छोटे थे
तब उन्होंने एक माँ खरगोश पकड़ ली। उन्होंने जल्दी ही छोटे खरगोशों का एक पूरा घोंसला बना लिया, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें एक शानदार आइडिया आया। उन्होंने पड़ोस के लड़कों और लड़कियों से कहा कि अगर वे बाहर जाकर हरे पत्ते और गाजर इतनी मात्रा में इकट्ठा करेंगे कि खरगोशों को खिला सके, तो वे उन खरगोशों के नाम उनके सम्मान में रखेंगे। ये आइडिया जादू की तरह काम कर गया और एंड्रयू ने इसे कभी नहीं भुलाया। सालों बाद उन्होंने बिजनेस में उसी साइकोलॉजी का उपयोग करके करोड़ों कमाए। डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, एंड्रयू पेंसिल्वानिया रेलरोड को स्टील की पटरियां बेचने चाहते थे। उस समय जेड एडगर थॉमस पेंसिल्वानिया रेलरोड के प्रेसिडेंट थे, इसलिए एंड्रयू ने पीटर्सबर्ग में एक विशाल स्टील मिल बनाई और इसका नाम एडगर थॉमस स्टील वर्क्स रखा। नामों को याद रखने और उनका उपयोग करने का महत्व केवल राजाओं और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स का विशेष अधिकार नहीं है, ये हम सभी के लिए काम करता है। केन नॉटिंगम, जो इंडियाना में जनरल मोटर्स के एम्प्लॉय थे, आमतौर पर कंपनी कैफेटेरिया में लंच करते थे। उन्होंने देखा कि जो महिला काउंटर के पीछे काम करती थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक खींची हुई मुस्कान होती थी। वह लगभग 2 घंटे से सैंडविच बना रही थी और मैं उसके लिए बस एक और सैंडविच था। मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। उसने एक छोटे तराजू पर हैम तोला, फिर मुझे एक पत्ते का सलाद, कुछ आलू के चिप्स दे दिए। अगले दिन मैंने उसी लाइन से गुजरते हुए वही महिला, वही खिंची हुई मुस्कान देखी। एकमात्र अंतर ये था कि मैंने उसके नाम का टैग देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो यूनिस, और फिर उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। खैर, वे तराजू को भूल गई, हैम की क्वांटिटी बढ़ा दी, मुझे 3 पत्ते का सलाद दिया और आलू के चिप्स इतनी मात्रा में दिए कि वे प्लेट से गिरने लगे। हमें नाम में कंटेंट मैजिक के बारे में अवेयर होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये एकमात्र वस्तु पूरी तरह से और पूर्ण रूप से उस व्यक्ति की होती है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं और किसी और की नहीं। नाम व्यक्ति को अलग करता है, ये उसे सभी दूसरों में अद्वितीय बनाता है। जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं या जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वह उस स्थिति में विशेष महत्व ले जाता है जब हम उस व्यक्ति के नाम के साथ अप्रोच करते हैं। वेटर से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स तक नाम जादू करेगा जब हम नाम के साथ अप्रोच करें। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि होती है।